याचिराज कनकमाणिक्यविभावम् न याचिराजं न च कनकमाणिक्यविभावम् न याचेऽहं रम्या सकल जनकाम्यां न याचेऽहं रम्या सकल जनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथ पतिनागीत चरितो सदा काले काले प्रमथ पतिनागीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं कृततरमसारं सुरपते हर त्वं संसारं धृततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरं यादवपते हर त्वं पापानां विततिमपरं यादवपते अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितमेदम् अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितमेदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर गाया। हरे धन्यवाद कृष्णा माता प्रभु जी। जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण हरि हरे बोल कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे कृष्ण चरण प्रभु जी, वंदन दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु सादर कृष्णा सादर हरे प्रणाम प्रणाम। कृष्णा। सभी भक्तों को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छा गाया। मंगलाचरण करते हैं। आवाज आ रही मेरी? जी प्रभु जी। यस प्रभु। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानचञ्चलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्मत्कमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुरुरतापितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सद्गुरुललिता श्रीविशाखान्वितवांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन श्री विरसन वासुदेवी देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवच कृपा सिंधु एवं पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशविशा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जी माता जी, स्टार्ट करिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। लेवल 4 क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रुप एफ, प्लीज रेज योर हैंड। ग्रुप एफ। किसको बनाना है? हेमंत राज। हाँ प्रभु जी। हेमंत प्रभु जी, आपको बनाना है? हाँ माता जी। जी, हेमंत राज प्रभु जी। हाँ, बना दिए। जी, करिए प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग।
यस प्रभु जी, शो हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप ऐप की 24th प्रस्तुति है। हमें भगवत गीता के श्लोक से संबंधित 6 प्रश्न मिले हैं और हम 6 भक्त मिलकर उसका उत्तर देने का यथोचित प्रयास करेंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। मैं प्रस्तुति को प्रेजेंट करने की अनुमति चाहता हूँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। अब मैं अपने ग्रुप से पहली प्रस्तुति स्वयं से प्रारंभ करता हूं। मेरा प्रश्न है, त्रिविद्या भवती श्रद्धा मुहावरे का अंग्रेजी अर्थ बताइए। त्रिविद्या शब्द का अंग्रेजी अर्थ इस प्रकार है, फेथ इज ऑफ 3 काइंड्स, या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेथ। यह भगवत गीता के 17वें अध्याय में आता है। त्रिविद्या भवती श्रद्धा देही नाम, सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती तांग शृणु। गीता 17.2। और यह बताता है कि किसी व्यक्ति की श्रद्धा विश्वास उसकी व्यक्तिगत प्रकृति के अनुसार 3 गुणों सत्व रज और तम के आधार पर 3 प्रकार की होती है। सात्विक की यानी शुद्ध और सद्गुणों से युक्त श्रद्धा, शुद्ध निर्मल सत्य और कल्याणकारी कर्मों में विश्वास होता है। ऐसे लोग ईश्वर, धर्म, सेवा, सत्य, अहिंसा और उच्च आदर्शों में आस्था रखते हैं। उनका विश्वास उन्हें उन्नति और शांति की ओर ले जाता है। राशि कर्म और इच्छाओं से जुड़ी श्रद्धा, महत्वाकांक्षा, लाभ, शक्ति और परिणाम की इच्छा से प्रेरित विश्वास। ऐसे लोग कर्म करते हैं और पर उनका उद्देश्य सफलता, पद, लाभ, सम्मान आदि होता है। इससे कभी संतोष और कभी अशांति मिलती है। तामसी श्रद्धा अज्ञान और जड़ता से प्रभावित होती है। अंधविश्वास, आलस्य, हिंसा, अविवेक या भय पर आधारित आस्था। ऐसे लोग गलत आदतों, क्रूरता, अज्ञान या हानिकारक कार्यों में विश्वास रखते हैं। इससे जीवन में भ्रम, हानि और पतन होता है। गीता कहती है, व्यक्ति जिस गुण का होता है उसकी श्रद्धा भी वैसी ही बनती है, और वही श्रद्धा उसके कर्मों, निर्णयों और चरित्र को प्रभावित करती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा भोजन, यज्ञ, तप, दान और जीवन शैली सब उसकी गुण प्रकृति सत्व, रजस, तमस के अनुसार होती है। सात्विक श्रद्धा का उदाहरण इस प्रकार है, कोई व्यक्ति रोज प्रार्थना या ध्यान करता है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता, समाज सेवा करता है सिर्फ आत्म संतोष और प्रेम के लिए, धर्म को समझने की कोशिश करता है, अंधविश्वास नहीं रखता, ईमानदारी और सद्भावना से व्यापार करता है। इसकी पहचान इस प्रकार है कि उसको मन की शांति, सरलता और स्थिरता मिलती है। राष्ट्रीय श्रद्धा का उदाहरण इस प्रकार है, पूजा पाठ या दान सिर्फ इसलिए करता है ताकि व्यापार बढ़े या सफलता मिले, व्रत इसलिए रखता है ताकि कोई इच्छा पूरा हो जाए, धार्मिक कार्य इसलिए करता है कि उससे कोई मकसद, लाभ या प्रसिद्धि हो, हर चीज को कितना फायदा मिलेगा उससे नापता है। पहचान इस प्रकार है, उत्साह है पर मन हमेशा व्यस्त और तनावग्रस्त रहता है। तामसिक श्रद्धा का उदाहरण इस प्रकार है, अंधविश्वासों पर विश्वास, जैसे किसी को नुकसान पहुंचे ऐसी क्रिया करना, शराब या मांस आदि चढ़ाकर देवता को खुश करने की सोच, गलत गुरुओं द्वारा भ्रमित होना, भय के कारण पूजा करना, समझ के कारण नहीं। पहचान, मन भारी, भ्रमित या भयभीत रहता है। मेरे द्वारा प्रस्तुतिकरण में कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेंगे, साथ ही साथ हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अब मैं प्रियंका माता जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। सभी उपस्थित भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आवाज जा रही है मेरी प्रभु जी? आ रही माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत राज प्रभु जी आपका, आपने मुझे मौका दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, सतोगुणी भोजन करने के 4 परिणामों की सूची बनाइए। मैं अपने प्रश्न का उत्तर देने का कुछ इस तरह से प्रयास करूंगी। प्रभु जी, मेरे प्रश्न का उत्तर देने में मुझसे कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सतोगुणी भोजन करने के 4 परिणामों की सूची इस प्रकार से है।
नंबर 1 दीर्घायु। सात्विक भोजन जीवन की अवधि या दीर्घायु को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। नंबर 2 आध्यात्मिक प्रगति। जब मन और शरीर स्वस्थ होते हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए अधिक तैयार होता है, जिससे जीवन का अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। नंबर 3 मानसिक शांति और खुशी। सात्विक भोजन मन को संतुष्ट और प्रसन्न रखता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति और खुशी मिलती है। नंबर 4 शुद्ध विचार। सात्विक भोजन से मन में शुद्ध और सकारात्मक विचार आते हैं। निष्कर्ष कुछ इस तरह से है कि सतोगुणी भोजन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कल्याण में योगदान देता है, जिससे व्यक्ति का जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण बनता है और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने में हमारी सहायता प्रदान करता है। मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर मैंने यथोचित प्रयास किया, प्रभु जी दिया। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर देने में से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब मैं अपने ग्रुप से नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए शिवतोष प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वो अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अपने क्वेश्चन के अनुसार, मेरा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन जो है वो है इस प्रकार है। मैं बताना चाहूंगा कि तमोगुण यज्ञ की लक्षणों की सूची बनाइए, जिसमें हम उसका उत्तर इस प्रकार दे रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार तमोगुण यज्ञ के 3 लक्षण हैं: प्रमोद, आलस्य, मोह और ज्ञान। ये लक्षण व्यक्ति के कर्तव्य को बताते हैं और उससे जड़ता और अंधकार और वास्तविकता को दूरी पैदा करते हैं। प्रमोद, जिसका अर्थ है आलस्य और कर्तव्य को टालना, तमोगुणी व्यक्ति का काम शुरू करने के लिए प्रेरित नहीं होता है और शारीरिक और मानसिक रूप से निष्क्रिय रहता है। आध्यात्मिक निद्रा भी उसका एक लक्षण है। मोह, ये सत्य है असत्य के बीच में भेद करने की क्षमता और तमोगुणी व्यक्ति को मोह में फंसा रहता है और विवेकहीन हो जाता है, जिससे वह अपने हितैषी कार्यों को में भी अहित होकर कर लेता है। अज्ञान, यह वास्तविकता और आध्यात्मिकता के ज्ञान से अनजान होने की स्थिति है जो तमोगुण को उत्पन्न करता है और इससे गहरा करता है। स्वाध्याय की अपेक्षा और ज्ञान की कमी से अज्ञान की कमता है। इसी प्रकार मेरा ये उत्तर आज का यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें जिस प्रकार की कोई गलतियां हो उनको क्षमा करें माता जी, क्षमा करें प्रभु जी। मैं आज आगे प्रेजेंटेशन के लिए गीता माता जी को आमंत्रित करते हैं, वो यहाँ पर आए और इस ग्रुप से अपना प्रेजेंटेशन दें। गीता माता जी आई हैं क्या? प्रियंका माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं आई है वो गीता माता ट्रेन में जी। है एक्चुअली। प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, उनका प्रस्तुति मैं दे सकता हूँ क्या प्रभु जी? सागर प्रभु, हाँ, यस यस। वो एक्चुअली ट्रेन में है, वो अपनी बच्ची के यहाँ जा रही हैं, उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया, इसलिए मुझे देना पड़ रहा है। उनका प्रश्न इस प्रकार है कि शरीर की तपस्या किन 8 वस्तुओं से बनी है? भगवत गीता के 17वें अध्याय के 14वें श्लोक के अनुसार शारीरिक तपस्या यानी शरीर की तपस्या में निम्न बातें शामिल होती है। इसका श्लोक इस प्रकार है: देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्थात परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी और माता पिता जैसे पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य या संयमित जीवन शैली और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या कहलाती है। यह शारीरिक तपस्या उन 8 वस्तुओं से बनी है जिनमें भक्ति, पवित्रता और नैतिकता प्रमुख है। यह तपस्या व्रत या शरीर को कष्ट देने वाले कठोर नियम नहीं है, बल्कि श्रद्धा और सामाजिक मर्यादा के अनुसार पूजा और आचरण है। इस श्लोक के अनुसार शारीरिक तपस्या में सात्विक गुण और भक्ति भावना के साथ इन आचरणों का होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक तपस्या की 8 वस्तुएं इस श्लोक से संबंधित हैं: देव परमेश्वर की पूजा, द्विज ब्राह्मणों की पूजा, गुरु की पूजा, प्राग यानी ज्ञानी की पूजा, शौच पवित्रता, आर्जव यानी सरलता सच्चाई, ब्रह्मचर्य यानी संयम, अहिंसा यानी अहिंसा का पालन। ये कुरुस्थित
उपासनात्मक और नैतिक तत्व हैं जिन्हें शारीरिक तपस्या कहा गया है। यह देव पूजन देवताओं की पूजा, देवी पूजन ब्राह्मणों विद्वानों का आदर, गुरु पूजन गुरु की सेवा और सम्मान, राज पूजन ज्ञानी पुरुषों का सम्मान, शौच यानी आंतरिक व बाह्य शुद्धता, आर्जव मन वचन और कर्म की सरलता, ब्रह्मचर्य इंद्रिय संयम और शुद्ध आचरण। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा इसके बाद मैं भूपेंद्र सुगंध प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। भूपेंद्र हरे प्रभु। कृष्ण जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हेमंत प्रभु जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, स्वाध्याय अभ्यास का अर्थ दीजिए। ऐसा वाक्य जिससे उद्वेग उत्पन्न न हो। व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाए। यही वाणी की तपस्या कहलाता है। सत्य वाक्य वाणी की तपस्या कहलाता है। वाणी उद्वेगकारी न होने के साथ साथ सत्य भी होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है। प्रिय वाक्य वाणी की तपस्या कहलाता है। जो वाक्य हम बोल रहे हैं वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। हितकारी वाक्य वाणी की तपस्या कहलाता है। हमें शास्त्रों के अनुसार ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो। हमारी वाणी उद्वेगकारी हो, सत्य हो तथा प्रिय हो। इतना ही नहीं, हमारी वाणी हितकारी भी होनी चाहिए। स्वाध्याय वाणी की तपस्या कहलाता है। हमारे पास वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कहलाती है। स्वाध्याय का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति में सहायक भगवत गीता, भागवतम आदि ग्रंथों का अपनी वाणी के द्वारा पाठ करना, भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतारों की कथा तथा भक्तों के चरित्रों को सुनना भी वाणी की तपस्या कहलाती है। दिव्य प्रार्थनाओं का अभ्यास करना वाणी की तपस्या कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में गुरुअष्टकम प्रार्थना गाना वाणी की तपस्या है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो गुरुअष्टकम प्रार्थना लिखी है, जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इस गुरुअष्टकम प्रार्थना का उच्च स्वर से पाठ करने का प्रयत्न करता है, जीवन के अंत में उसे श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त होगी। हरे कृष्ण आंदोलन के सभी मंदिरों में श्री प्रभुपाद ने यह नियम बनाया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उच्च स्वर से गुरुअष्टकम प्रार्थना का पाठ किया जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रार्थनाओं का अभ्यास वाणी की तपस्या कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेदों के स्वाध्याय तथा प्रार्थनाओं के अभ्यास की तपस्या से जिस समय व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसी समय वह मेरी शरण लेता है। अतः तुम मेरी शरण लो। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करे और मेरा मार्गदर्शन करे। आगे के लिए मैं नीता सूर्यवंशी माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण नीता हरे कृष्ण सुगंधी प्रभु जी, मुझे बोलने हेतु आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी उपस्थित भक्तों को। ग्रुप एफ में मेरा प्रश्न, रजोगुण में की गई तपस्या के 3 लक्षणों की सूची बताइए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 18। रजोगुण में की गई तपस्या के लक्षण। श्लोक, सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत विरते तदीह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। तात्पर्य, जो तप तपस्या सत्कार, मान और पूजा पाने के लिए तथा दंभ दिखावा के लिए किया जाता है, वह इस संसार में राजस कहा जाता है। वह चंचल और स्थायी नहीं होता।
रजोगुण में की गई तपस्या के 3 मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। सत्कार, मान और सम्मान, प्रतिष्ठा की इच्छा से दूसरों का केवल आदर और प्रशंसा पाने के लिए जो पूजा की जाती है वो। दूसरा नंबर, दंभेन, दिखावे के लिए, वास्तविक आत्मशुद्धि नहीं बल्कि केवल दिखावा और अहंकारवश तप करना। तीसरा, चलम अध्रुवम, अस्थिर और अकाल्पनिक, ऐसी तपस्या टिकाऊ नहीं होती, थोड़े समय बाद समाप्त हो जाती है। सारांश यह है कि रजोगुणी तपस्या केवल प्रदर्शन, प्रतिष्ठा, प्रशंसा और दिखावे भर के लिए की जाती है, जो अंततः अस्थिर और फलहीन होती है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि ग्रुप एफ के भक्तों से कोई त्रुटि हुई है तो मैं सबकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। हम आपसे मार्गदर्शन की अभिलाषा करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम। राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। पॉइंट टू पॉइंट आपने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। एक माता जी केवल नहीं थी, एब्सेंट हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसमें ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण बहुत अच्छा चैप्टर 17 से है, और इसमें प्रश्न बहुत बन सकते हैं। तो मेरे 2-3 प्रश्न हैं कि जो लोग अज्ञान है, अज्ञानता में है, इसमें आता है, आपने प्रेजेंटेशन दी, वो किसकी पूजा करते हैं जो अज्ञानता में है। और भगवत गीता के अनुसार राक्षसी प्रवृत्ति का कौन है। और वैदिक साहित्य जो है, जो इसमें आता है वैदिक साहित्य, उसमें किसके बारे में नहीं बताया गया है। ये 3 प्रश्न है। राक्षसी प्रवृत्ति प्रभु जी जो तामसी है वो हुए ना। और पहला प्रश्न प्रभु जी क्या था, फिर से बोलिएगा। जो लोग अज्ञानता में है वो किसकी पूजा करेंगे। वो देवताओं की पूजा करेंगे। देवताओं के तो सतोगुण वाले करते हैं प्रभु जी, वो तो अज्ञान नहीं होते हैं। प्रभु जी वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तामसी लोग होते हैं। हाँ, यस। जो अज्ञान होते हैं वो आत्माओं की पूजा करते हैं, भूत की पूजा करते हैं, और उनसे ही वो कभी कभी वो जंगल में चले जाते हैं, अकेला एकांतवास ले लेते हैं कि कोई भूत किसी पेड़ पे रहता है, कोई कोई बलि चढ़ाते हैं, कोई अंधकार में जाते हैं कि कुछ मिलेगा। तो ऐसे जितने लोग होते हैं वो अज्ञानता होता है, उन्हें ज्ञानी नहीं होता है, वो उन्हीं की पूजा करते हैं बस, कि यही सब कुछ है, वो उसी को सब कुछ मान लेते हैं। जी प्रभु। वैदिक साहित्य अब बचा है। वैदिक साहित्य के बारे में, जो वैदिक साहित्य में किसके बारे में नहीं बताया गया है। वैदिक साहित्य में ये वेद शास्त्र बोल सकते हो। वेद शास्त्र में किसके बारे में नहीं बताया गया, वैदिक साहित्य बोल सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। शायद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी जो हैं उनके बारे में बहुत कम उल्लेख है। वेदों में इंद्र वरुण अग्नि जैसे देवताओं का उल्लेख अधिक आता है, परंतु उसमें से शिव जी की उनका उल्लेख ज्यादा नहीं है। शायद मुझे लगता है, ऐसा मैंने सुना था कहीं। ठीक, और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेदों में प्रभु जी मूर्ति पूजा का भी नहीं बताया गया है। और कोई ऐड करेगा। माता जी ने बोला, प्रभु जी ने बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यस। मैं प्रयास करूं। हाँ, प्रभु जी, यस। वैदिक साहित्यों में भूत प्रेत हो गए और यक्ष राक्षस हो गए, इनकी पूजा करने की सलाह नहीं दी गई है। हरे कृष्णा हम्म। प्रभु जी। यस।
ओनली भगवान की ही पूजा करने, क्योंकि वेद स्वयं भगवान है और भगवान की ही स्तुति भगवान वेद करते हैं। तो भगवान के बारे में बोला गया है, बाकी भूत राक्षस प्रेत ये सब नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई ऐड करेगा इसमें? माता जी ने बोला भूत प्रेत के बारे में नहीं है। प्रभु जी, मैं कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, यस यस। वैदिक साहित्य में ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है। तो भगवत गीता में बताया गया विस्तार से? नहीं। नहीं बताया गया प्रभु जी उसमें भी। हाँ। प्रभु जी, वैदिक प्रभु जी, साहित्य में बिना इजाजत के, बगैर गुरु के, उसमें देखेंगे कि भगवत गीता में ये आता है कि गुरु की शरण लेनी है तभी उद्धार होगा। तब उसमें बगैर गुरु के आपको नहीं बोला जाएगा कि कभी किसी का व्रत रखो, उपवास रखो, किसी की तपस्या करो, किसी का। तो वो बहुत, वैदिक साहित्य में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि आप किसकी शरण लेके किसके साथ करो। उसमें वैदिक साहित्य इसलिए बोला गया है कि वैदिक साहित्य में उनका जिक्र नहीं है कि जो ये बोलते हैं कि बगैर इजाजत के उपवास करो, किसी तपस्या करो। ठीक है, ये बहुत परेशान करने वाली होती हैं, तो ऐसी चीजें वैदिक साहित्य में नहीं बताई जाती हैं। वैदिक साहित्य में केवल वो बताया जाता है जिससे कि हमें कैसे टारगेट या लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, ये बताया जाता है उसमें। भगवत गीता में भगवान जो है वो बोलते हैं, और जगह जो है श्रीमद् भागवतम है उसमें लीला के बारे में बोला गया है। पर जो वैदिक साहित्य में है उसके बारे में केवल केवल जो क्रिया कर्म करने वाले और कर्म कांड करने वाली वही चीजें केवल आती हैं उसमें। और उसके बारे में रजोगुण तमोगुण सतोगुण ऐसा कुछ नहीं आता है। हरे कृष्ण, आपने नहीं सुना होगा। तो वैदिक साहित्य में, जी प्रभु जी, नहीं सुना था। हाँ, वैदिक साहित्य में की डिटेल भगवत गीता में ही आती, वैदिक साहित्य में आती। वैदिक साहित्य में केवल हम कर्म कांड सीखते हैं, और जितना भी वेद शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं वो कर्म कांड ही तक पहुंच पाते हैं, कर्म कांड करते हैं। उसी की तरह से हम जानते हैं कि ये देवता हैं। हम वेद शास्त्रों से पता चलता है कि ये देवता हैं। हमें गणेश की पूजा करनी चाहिए, हमें घर गृह प्रवेश करना है तो इनकी करनी चाहिए, हवन करना चाहिए। और मंत्र और शास्त्र से ही, वेद शास्त्र से ही मंत्र आते हैं, मंत्रोच्चार करने चाहिए। वो भले सही हैं गलत हैं, पंडित क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं, हमें बस इतना पता है कि यहाँ हवन हो रहा है और कथा हो रही है, बस। लेकिन भगवत गीता जो है वो बिल्कुल एक ऐसा मैनुअल है जो बिल्कुल हमें लाइफ के बारे में बताता है कि अगर हमें क्या करना है। वो किसी को बीच में नहीं रखता है, डायरेक्ट आपको बताता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। उसमें कोई कर्मकांड नहीं है, ना कोई बीच में पंडित है, उसमें केवल गुरु है। कितना फर्क है, उसमें पंडित है, वैदिक साहित्य में पंडित है बीच में, गुरु नहीं है। और गीता में गुरु को महत्व दिया गया, गुरु है। और गुरु के माध्यम से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। अब अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुमतिया गोपी देवी दासी है ना, उसपे को होस्ट बना दीजिए प्रभु जी। किसको बनाना है? मेरे को प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। सुमध्या मे गोपी, भी आप शायद भूल गए हैं। वो बनाया था मैंने आपको। नहीं प्रभु जी, सीमा माता जी को बना दिया। अच्छा। नहीं, वो ऊपर नीचे होता रहता है सुमध्या। हम्म। हाँ, बना दिया। हाँ यस प्रभु जी, यस। नेक्स्ट ग्रुप, जी ग्रुप। प्लीज रेज योर हैंड। जी। कौन करेगा इसमें? आशीष प्रभु जी। जी। प्रभु जी, मैं शेयरिंग करूंगी प्रभु जी। हरप्रिया प्रधान। हरि प्रिया माता जी। हरिप्रिया प्रधान, बना दिया जी। जी माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। स्क्रीन शेयरिंग करें माता जी। जी माता जी। जी माता जी, शो हो रही है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, प्रस्तुति को आगे बढ़ाने की अनुमति है प्रभु जी। हाँ, यस यस माता जी।
धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप जी का 20वां प्रस्तुति है और हमारे ग्रुप का पहला प्रेजेंटेशन है और हम 8 भक्त मिलकर इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमें कुल 8 प्रश्न भगवद गीता अध्याय 17 से मिला है और हमसे प्रश्न के उत्तर देते हुए अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती तो क्षमा कीजिएगा और हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। जी के सभी भक्तों की तरफ से प्रस्तुति को आगे बढ़ाने की अनुमति है प्रभु जी। यस माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा प्रश्न इस प्रकार रहा, भगवत गीता अध्याय 17 का सारांश प्रस्तुत करें और मुख्य दार्शनिक अवधारणा और श्लोकों के वर्गों की पहचान करें और वे कैसे जुड़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार से देना चाहूंगी। मेरा प्रश्न अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग से लिया गया है, जिसमें मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति और उसकी बाहरी साधना के बीच के संबंध को बताया गया है। अर्जुन का प्रश्न था कि जो व्यक्ति शास्त्रों के विधि के अनुसार पूजा यज्ञ नहीं करता है, लेकिन अपने रुचि के हिसाब से श्रद्धा है, उसी के अनुसार पूजा और अन्य सभी कार्य करता है, तो उसका क्या। भगवान कहते हैं व्यक्ति की श्रद्धा प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा निर्धारित होती है। सच्ची श्रद्धा शास्त्रों के अनुसार निष्काम और सत्यनिष्ठ होती है। दार्शनिक अवधारणा इस प्रकार रहा, श्रद्धा व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को दर्शाती है, जो प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो और तमो गुणों पर आधारित होती है। श्लोक 70.3 में भगवान कहते हैं श्रद्धामयो यम पुरुषो यच्छ्रद्धः स एव सः। अर्थात व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही उसका स्वभाव रहता है। गुणों के अनुसार सारे कार्यों का भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं। सात्विक श्रद्धा शुद्ध निष्काम और शास्त्रों के अनुसार होते हैं। राजसिक श्रद्धा फल की इच्छा से अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए तथा तामसिक श्रद्धा अज्ञान और उपेक्षा से होती है। व्यक्ति का कर्म उसके गुणों पर निर्भर करता है और उसके स्वभाव पर ही उसकी पूजा श्रद्धा कर्म भोजन तपस्या दान और ज्ञान निर्भर करता है। भगवान कहते हैं अगर व्यक्ति अपने सारे कर्म ओम तत्सत की भावना से भगवान को समर्पित करता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम तत्सत मुक्ति का मार्ग है, जो विष्णु को निष्काम भाव से सत्यता के साथ समर्पित किया जाता है। अतः जब अपने कर्म यज्ञ तप और दान को ओम तत्सत का स्मरण करके किया जाता है तो व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष इस प्रकार रहा, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं व्यक्ति का श्रद्धा कर्म भोजन यज्ञ तपस्या दान सब कुछ प्रकृति के तीनों गुणों के कारण एक दूसरे से जुड़ी होती है। लेकिन जब तक व्यक्ति भक्तों का संग करता है और गुरु के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत अपना लेता है तो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। मुझसे इस प्रेजेंटेशन में कोई त्रुटि है तो प्रभु जी क्षमा कीजिएगा और मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं आगे की प्रस्तुति के लिए मीनल माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि आगे आए प्रस्तुति को बढ़ाए। हरे कृष्णा मीनल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मैं हरिप्रिया माता जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मेरा प्रश्न इस प्रकार है, अध्याय 17 श्लोक 7 से 10 में बताए गए तरीकों में भोजन पर श्री कृष्ण के निर्देशों का सारांश दे। मैं इस प्रकार उत्तर देना चाहूंगी, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार भोजन यज्ञ तपस्या दान में भेद है। बुद्धिमान लोग इस भेद को समझकर आचरण करते हैं। जो लोग इस भेद को नहीं समझते हैं, ऐसे लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते, इसलिए मनमानी विधिया बनाते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं जो शास्त्रोक्त नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी में बताते हैं कि सात्विक भोजन का हमारे आध्यात्मिक जीवन पर बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे सात्विक भोजन सत्वगुणी लोगों को प्रिय होता है, चिर आयु बढ़ाने वाला होता है। सत्व चित्त में धैर्य बढ़ाने वाला होता है। अगर चित्त स्थिर नहीं होगा तो भजन में बाधा आएगी। बल शरीर में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रीति भोजन में रुचि होगी तो मन प्रसन्न तृप्त करने वाला होता है। आरोग्य सात्विक भोजन रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने वाला होता है। ये हुए पदार्थों के गुण। भोजन सात्विकता के साथ शुद्ध होना चाहिए। जैसे स्नान करके शुद्धता के साथ बनाया हुआ भोजन हमारी चेतना को शुद्ध करता है। शुद्ध चेतना में भगवान को अर्पित भोग हम प्रसाद रूप में लेते हैं तो हमारे कलमश दूर होंगे। शुद्ध तन में शुद्ध मन से हम अधिक भजन कर पाएंगे। इसके विपरीत अति खट्टे अति नमकीन चटपटे शुष्क अति गर्म जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी लोगों को बड़े प्रिय होते हैं। यहाँ अति शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात
अति प्रमाण में कोई भी पदार्थ ग्रहण करेंगे तो वह हानिकारक दुख शोक उत्पन्न करेगा। ऐसा भोजन पहले आनंद देता है, पश्चात हानिकारक होता है, जो रजोगुणी लोगों को अति प्रिय होता है, तथा तमोगुणी भोजन, बासी सड़ा अस्पृश्य झूठा स्वाधीन भोजन प्रथम से अंत तक दुख उत्पन्न करने वाला होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा आमाशय को खराब कर देता है। ऐसा भोजन कोई लाभ नहीं देता। ऐसा भोजन तमोगुणी लोगों को प्रिय होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद भगवद गीता जी के 3 अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। अर्थात आहार शुद्ध होगा तो मन बुद्धि अहंकार चित्त बंधनों से मुक्ति होगी। ये सबका भोजन से गहरा संबंध है। वैसे ही शास्त्रों में प्रसाद का बड़ा महत्व बताया है। ये एक उदाहरण से समझते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी एक तालाब के किनारे प्रसाद पा रहे थे। कुछ प्रसाद तालाब में गिरा, उनका उच्छिष्ट खाकर मछलियां चतुर्भुज लेकर भगवत धाम चली गई। ऐसे अनेक उदाहरण प्रसाद का महत्व बताते हैं। निष्कर्ष, भोजन शुद्ध नहीं होगा तो हमारी मति भगवान में नहीं लगेगी। हम मन बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते, जीवा से ही समझेंगे। जीवा से गुरु का उच्छिष्ट खाकर तथा शास्त्र पढ़कर भगवत नाम कीर्तन करके जीवा से भगवान के प्रसाद का उच्छिष्ट चखेंगे, तभी हमारा अनमोल मानव जीवन भक्ति में लगकर सार्थक होगा। हरे कृष्ण, मेरी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आगे मैं शैलजा माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। शैलजा माता जी आए और अपनी प्रस्तुति देवे। हरे कृष्ण। माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद मीनल माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरा प्रश्न है, शील प्रभुपाद जी ने अध्याय 17 के श्लोक 15 के तात्पर्य में लिखा है, किसी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों के मन में हलचल हो। कृष्ण चेतना के प्रचारकों के लिए इस कथन के महत्व की चर्चा करें। इस प्रश्न के संदर्भ में मेरा उत्तर इस प्रकार है, यह वचन कृष्ण चेतना के प्रचारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवान के संदेश का प्रचार करता है, उसका वचन मधुर, संयमित और हितकारी होना चाहिए। प्रभुपाद जी द्वारा रचित पुस्तक प्रचार ही सार है में कृष्ण भक्ति के प्रचार को मानव जीवन का सार बताया गया है। कथन के महत्व की चर्चा, वाणी में शांति और करुणा का होना। प्रचारक का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि श्रोताओं के हृदय को शुद्ध करना भी है। यदि उसकी वाणी कटु और असंयमित होगी तो वह लोगों के मन में विरोध और अशांति उत्पन्न कर देगी। इसलिए वाणी सदा करुणा और नम्रता से युक्त होनी चाहिए। कृष्ण चेतना का वास्तविक स्वरूप का प्रदर्शन। कृष्ण चेतना प्रेम, सेवा और विनम्रता का मार्ग है। अतः प्रचारक को चाहिए कि वह बोलते समय इन गुणों को प्रकट करे, ताकि श्रोता उसके माध्यम से भगवान के प्रेम का अनुभव कर सके। ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अमृत जैसे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया जाना चाहिए। प्रभावी प्रचार की सुगमता। जब वाणी मधुर और सत्य होती है तो वह सीधे हृदय में प्रवेश करती है। इस प्रकार लोगों में श्रद्धा और आकर्षण उत्पन्न होता है। यही प्रभावी प्रचार का मूल है। प्रभुपाद जी के अनुसार भक्ति तब पूर्ण होती है जब हम दूसरों को कृष्ण से जोड़ते हैं। विनम्रता एक दैवी गुण। एक सच्चा भक्त किसी पर अपनी बात थोपता नहीं है, बल्कि विनम्रता से उसे प्रस्तुत करता है। यह व्यवहार दूसरों के मन में आदर उत्पन्न करता है और संदेश को ग्रहण करने योग्य बनाता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक तप और अनुशासन। अपनी वाणी को संयमित रखना एक तपस्या है। जैसा कि श्लोक 17.15 में वर्णित है, प्रचारक को स्वयं भी इस वाणी तप का अभ्यास करना चाहिए, ताकि उसका आचरण और उपदेश दोनों एक समान रहें। निष्कर्ष, कृष्ण चेतना के प्रचारक के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रेम पूर्वक, सत्य और नम्रता से बोले। उसकी वाणी किसी के मन को विचलित न करे, बल्कि शांति और भक्ति की भावना उत्पन्न करे। यही वास्तविक भगवत सेवा है। प्रभुपाद जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यह वाणी की तपस्या है, क्योंकि इसका नियमित पाठ व मनन वाणी को पवित्र बनाता है। शील रूप गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति ग्रंथ उपदेश अमृत के प्रथम श्लोक में भी वाणी नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया गया है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेति धीरा
सर्वाम पीमाम पृथ्वीम सहर्षिष्यात्, अर्थात वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीव का वेग, पेट और उपस्थ का वेग, जो व्यक्ति इन सभी वेगों को नियंत्रित कर सकता है उसे पूरी दुनिया में शिष्य बनाने का अधिकार है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उत्तर में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे मार्गदर्शन की आकांक्षी हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आशीष प्रभु जी को, वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न इस प्रकार है, भगवत गीता के अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 1 से 3 के तात्पर्य के संबंध में भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। भगवत गीता के अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 1 से 3 में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि विभिन्न धार्मिक प्रथाएं भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार वर्गीकृत की जा सकती है। सत्य, रज और तम गुणों के आधार पर धार्मिक प्रथाएं 3 प्रकार की होती हैं। सद्गुण धार्मिक प्रथाएं, सद्गुण वाली धार्मिक प्रथाएं भगवान की भक्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए होती हैं। वे प्रथाएं शुद्ध, पवित्र और सात्विक होती हैं। रजोगुण वाली प्रथाएं, रजोगुण वाली प्रथाएं भौतिक लाभ तथा स्वार्थ के लिए होती हैं। ये प्रथाएं राजसी और ऐश्वर्यपूर्ण होती हैं। तमोगुण वाली प्रथाएं, तमोगुण वाली प्रथाएं अज्ञानता और मूर्खता के कारण होती हैं। ये प्रथाएं तामसी और नाशवान होती हैं। इन गुणों के आधार पर हम विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी प्रथाएं सत्गुण वाली हैं और कौन सी रज और कौन सी तम गुण वाली हैं। इससे हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिल सकती है। तात्पर्य यह है कि हमें अपनी धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे सद्गुण वाली है या नहीं। अगर हमारी प्रथाएं सद्गुण वाली नहीं है तो हमें उन्हें बदलने का प्रयास करना चाहिए और हमें सद्गुण वाली प्रथाएं अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर प्रस्तुति कार्य में मुझे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और मैं अब आगे अपने साथी देवेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आगे आके अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद आशीष प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने पर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न इस प्रकार है, भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 1 से 3 के संदर्भ में और तात्पर्य 17.2 के कथन की प्रकृति की एक विशेष विधा में अंधविश्वास किसी व्यक्ति को सिद्ध अवस्था तक उन्नत बनाने में मदद नहीं कर सकता। मैं अपने प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दे रहा हूँ। भगवत गीता का 17वां अध्याय मुख्य रूप से श्रद्धा के विषय पर केंद्रित है। ऐसा ही सवाल करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं उसकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है, राजसी या तामसी? इस प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। ऐसी श्रद्धा को स्वभावजा कहते हैं और ये 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। श्लोक 3 में श्रद्धा की परिभाषा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अब तात्पर्य 17.2 के कथन का अर्थ। तात्पर्य 17.2 इस बात पर जोर देता है कि लोग शास्त्रों के नियमों को जानते हैं लेकिन असजा उदासीनता के कारण इनका पालन नहीं करते। वो भौतिक गुणों के अधीन हो जाते हैं। उनकी श्रद्धा भी उन गुणों के अनुसार बनती है। इस प्रकार की गुण जनित श्रद्धा जहाँ अंधविश्वास उन्हें सिद्ध अवस्था तक नहीं ले जा सकता। तो फिर सिद्ध अवस्था तक का मार्ग क्या है? सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को केवल अपनी गुण जनित श्रद्धा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि शास्त्रों और प्रमाणिक गुरु बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के मार्गदर्शन में बुद्धि तथा विवेक का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार कोई धीरे धीरे निचले गुण से ऊपर उठकर सत्व गुण और अंततः शुद्ध सत्व गुण तक उन्नत हो सकता है। निष्कर्ष यह है, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल भावुकता पूर्ण या व्यक्तिगत रूप से गढ़ा गया विश्वास पर्याप्त नहीं है। सच्चा आध्यात्मिक विकास तभी तक संभव नहीं है जब तक श्रद्धा को शास्त्रों के स्थापित नियमों और आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा निर्देशित न किया जाए। मनमाना या गुणों से प्रभावित अंधविश्वास भटकाव पैदा करता है, जबकि आध्यात्मिक श्रद्धा जो ज्ञान पर आधारित होती है ही व्यक्ति को गुणों के बंधन से मुक्त करके सिद्ध अवस्था तक ले जा सकती है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि होगी हो तो मुझे माफ करें और मेरा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। अब मैं जलेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वे अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देवेंद्र प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सबको सारा प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, तो फर्स्ट 17.5 और 6 के तात्पर्य में लिखते हैं, स्वास्थ्य आध्यात्मिक के लिए उपवास करने की सलाह देते हैं, न कि किसी राजनीतिक अंत या सामाजिक उद्देश्य के लिए। भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। कृष्ण चेतना के समकालीन उपदेशों में इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में अध्याय 16 और 17 श्लोकों और तात्पर्यों का संदर्भ दें। इस प्रश्न का उत्तर में इस प्रकार देना चाहूंगा। श्लोक 17.5 और 6 में श्री भगवान बताते हैं कि जो कार्य शास्त्र विरुद्ध है और जन सम्मान के हित में नहीं है, तथा जो लोग इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध कार्य गर्व, अहंकार, कामथा, भौतिक भोग के कारण करते हैं, वे न केवल अपने शरीर के 24 तत्वों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने शरीर के भीतर निवास करने वाले परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह से किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से किया गया उपवास अवैध कहता है, जिसका उद्देश्य बड़ी सेहत में नहीं है। ऐसा करने वाले आसुरी होते हैं। 16.7 के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जो बड़े सभ्यता को मानते हैं वे अत्यंत सर्व माने जाते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते हैं वे असुर समझे जाते हैं। अर्थात असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन की प्रवृत्ति पाई जाती है। 16.3 के अनुसार जो शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करता है उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति प्राप्त होती है। 17.5 भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र कठोरता को विरोध करता है वह अपने शरीर, आत्मा और परमात्मा दोनों को कष्ट देता है। ऐसे लोग असुर कहे जाते हैं। निष्कर्ष, आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकादशी व्रत या जन्माष्टमी व्रत करने की संस्कृति शास्त्रों में है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए मनोरंजन ढंग से व्रत, तपस्या, उपवास करता है तो उसको पतन होता है और श्री भगवान बारंबार उसे ऐसे लोगों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरे प्रश्न को त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अगले प्रश्न के लिए मैं रंजन प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। रंजन प्रभु जी आए अपने प्रश्न को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद जलन प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न इस प्रकार है, शरीर, वाणी और मन की तपस्या की वस्तुओं को समकालीन दर्शकों के सामने उचित रूप से प्रस्तुत करना और उन्हें कैसे सर्वोत्तम तरीके से लागू करना। भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक 14 से 19 छंदों का संदर्भ प्रदान करें और अपनी प्रतिक्रिया में तात्पर्य दे। इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। तपस्या 3 प्रकार की होती है, शारीरिक तपस्या, वाणी तपस्या, मानसिक तपस्या। ये तपस्याएं तीनों गुणों से प्रभावित होती है। सदोगुण तपस्या में शरीर की तपस्या हम भगवान, गुरुजनों, ब्राह्मणों और माता पिता की सेवा करके कर सकते हैं। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। आजकल जितनी तपस्याएं हैं ज्यादातर वाणी के कारण है। हमें अपने वाणी को ज्यादा संयमित रखना है। हमें ऐसे वचन बोलना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे और उसके लिए हितकारी हो। हम अपने वाणी को वैदिक साहित्य का उच्चारण करके, भजन कीर्तन करके, भगवत गीता भागवतम का पठन करके वाणी की तपस्या कर सकते हैं। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन को तपस्वी बनाना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति से व्यक्त करना चाहिए। मन को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह भगवान की गुण रूप लीला में लगा रहे। मन को वश में करने का अर्थ है इंद्रिय भोगों से विरक्त करना। सर्वोत्तम उपाय है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए और भगवान में लगाया जाए। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो कार्य भौतिक लाभ के लिए न हो, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया हो, जैसे भक्त वृंदावन, गोवर्धन और मायापुर की परिक्रमा करते हैं। जो तपस्या दम पूर्वक सम्मान सत्कार करने की जाती है वह राशि कहलाता है। यह न तो अस्थायी है न शाश्वत। जो इस तरह के यज्ञ करते हैं उनका उद्देश्य रहता है कि लोग हमें सम्मान करें। ये रजोगुणी भाव कहलाता है। मूर्खतावश, आत्म उत्पीड़न या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी है। कई लोग दूसरों का नुकसान चाहते हैं जिसके लिए वे शक्ति अर्जित करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु रावण ने किया। निष्कर्ष इस प्रकार है, हमें मन से, वाणी से, कर्म से भगवान की सेवा में लगना चाहिए और कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्र सहमत नहीं हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मुझसे इस प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गया हो तो हमें क्षमा करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अब मैं आगे पूजा माता जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न इसी प्रकार से है, भगवत गीता अध्याय 17 4 से 22 श्लोकों
और तात्पर्यों के संदर्भ में कृष्ण की पूजा, भोजन, बलिदान, तपस्या और दान के विश्लेषण के व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिकता पर चर्चा करें। भगवत गीता अध्याय 17 कृष्ण की पूजा, भोजन, बलिदान, तपस्या और दान का विश्लेषण। कृष्ण की पूजा सद्गुण के अनुसार पूजा करने के लिए कहा है, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ पूजा की जाती है। व्यक्तिगत अनुप्रयोग अपने दैनिक जीवन में भगवान की पूजा को शामिल करें और उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। उपदेशात्मक अनुप्रयोग दूसरों को भी भगवान की पूजा करने और उनके गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। भोजन सद्गुण के अनुसार भोजन करने के लिए कहा है, जिसमें शाकाहारी और सात्विक भोजन होना चाहिए। व्यक्तिगत अनुप्रयोग अपने आहार में शाकाहारी और सात्विक भोजन को शामिल करें, जिससे हम अपने मन और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उपदेशात्मक को भी शाकाहारी, सात्विक और भगवान का प्रसाद भोजन करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें इसके लाभ के बारे में बताएं। बलिदान सद्गुण के अनुसार बलिदान करने के लिए कहा है, जिसमें अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत अनुप्रयोग अपने जीवन में बलिदान करने का प्रयास करें और दूसरों के लिए भी कुछ करें। उपदेशात्मक अनुप्रयोग दूसरों को भी बलिदान करने के लिए प्रेरित करें और इन्हें इसके लाभ के बारे में बताएं। तपस्या सद्गुण के अनुसार तपस्या करने के लिए कहा है, जिसमें अपने मन और शरीर को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत अनुप्रयोग अपने जीवन में तपस्या करने का प्रयास करें और अपने मन और शरीर को नियंत्रित करें। उपदेशात्मक अनुप्रयोग दूसरों को भी तपस्या करने के लिए प्रेरित करें और इन्हें इसके लाभ के बारे में बताएं। दान सद्गुण के अनुसार दान करने के लिए कहा है, जिसमें अपने पास के धन और संसाधनों को दूसरों के लिए देने का प्रयास करें। हम जो भी धन कमाते हैं उसका कुछ अंश हम मंदिर और भगवान की सेवा में लगाएं। व्यक्तिगत अनुप्रयोग अपने जीवन में दान करने का प्रयास करें और अपने पास के धन और संसाधनों को दूसरों के लिए दें। उपदेशात्मक अनुप्रयोग दूसरों को भी सद्गुणी दान करने के लिए प्रेरित करें और इन्हें इसके लाभ के बारे में बताएं। निष्कर्ष भगवत गीता अध्याय 17 में प्रभुपाद जी ने सत्य, रज और तमस गुण के अनुसार पूजा, भोजन, बलिदान, तपस्या और दान के बारे में बताया है। ये सारे कार्य अगर शास्त्रों के आदेश अनुसार पालन किया जाता है तो मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति होती है। हमें इन सारे गुणों को अपनाना चाहिए और ये सारे गुण सात्विक होना चाहिए और भगवान को समर्पित करके ही करना चाहिए, जिससे दूसरे भी यह देखकर प्रेरणा ले सके। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। मुझसे या हमारे ग्रुप के कोई भी भक्त से त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए और कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, सारे भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिए हैं और समझ के दिए हैं। लेकिन कोशिश करें दोनों प्रेजेंटेशन में कि अपनी भाषा में जो भी आपने किया हुआ है क्वेश्चन, उसका आंसर दें अपनी भाषा में। तो उसमें क्या होगा, कुछ ज्यादा भगवत गीता आपको ज्यादा समझ में आएगी। भगवत गीता रूपात कहते हैं कि मिनिमम 6 टाइम्स पढ़नी चाहिए, तब आपको समझ में आएगी। तो जितनी बार बार हम पढ़ेंगे तो उतना बार बार हमें समझ में आएगी, उतना बार बार हम पढ़ेंगे। और तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब इससे 2-3 प्रश्न आपसे पूछते हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप बताएंगे कि सभी वैदिक शास्त्र हैं, उनमें क्या आदेश है। इसी चैप्टर में आता है, तात्पर्य में आता है सभी वैदिक शास्त्रों का क्या सलाह दी जाती है, क्या आदेश है। दूसरा प्रश्न है कि अगर हमें किसी चीज को सफल बनाना है और उसको सक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या आदेश दिया गया और क्या करना है।
क्या बताया गया है, मतलब इसी चैप्टर में क्या बताया गया है कि किसी चीज को सफल बनाना है या हमें सफल होना है तो कैसे सफल होंगे। और इसमें ही बताया गया है कि सबसे जो हमारी चेतना है या हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो सीधे किस में लगाएं जिससे कि हम यहाँ पे इससे ऊपर उठ पाए। हरे कृष्णा। ये 3 प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ प्रभु जी, अगर आज्ञा हाँ। हो? पहले का उत्तर मैं देना चाहता हूँ, सभी वैदिक शास्त्रों का क्या सलाह है। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लास्ट में बताए हैं, जो कृष्ण भावना भावित एक्सेप्ट करना ही सभी शास्त्रों की सलाह, शास्त्रों का निर्देशन है। मैं इसका हाँ, उत्तर यस, प्रभु जी ने सही बताया कि सभी शास्त्र यही बोलते हैं, सभी शास्त्र यही सलाह देते हैं कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण को समझना। और इसीलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन नाम रखा था इसको, नहीं तो कुछ और भी रख सकते, लेकिन कृष्ण को समझना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना। और इसको अगर कर लेंगे तभी सफल हो पाएंगे। दूसरा प्रश्न, कभी किसी अपने को सफल बनाना है या सफल होना है तो उसके बारे में चैप्टर में क्या लिखा गया है? किसके माध्यम से हम सफल हो सकते हैं? मैं हरे कोशिश कृष्णा करूँ। प्रभु जी। हरे यस यस कृष्णा माता प्रभु जी। जी। प्रभु जी मैं प्रयास करूं। प्रभु जी। दूसरा यस यस। प्रश्न जो था, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सफल बनने के लिए हमें, जैसे यहाँ पे बताया गया, अगर हम शास्त्रों का पालन करते हैं और पारंपरिक गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, जो गुरु परंपरा से आए हैं, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे यस कृष्ण यस, प्रभु जी। माता जी ने बिल्कुल सही बताया है। आप और आप तीसरा ये प्रभु जी। तीसरा है कि जी जी सबसे ज्यादा जी जी किस चेतना के लिए सबसे ज्यादा इसमें क्या बोला गया है कि हम सीधे ऊपर उठ सकते हैं, तो कैसे ऊपर उठ सकते हैं? जी मैं जी कोशिश प्रभु करूं। जी। हाँ, यस। प्रभु जी, इसमें हम जो हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र है, वो बहुत ही आसान मंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं। हमारा हृदय जो है वो कलमश की वजह से भगवान भगवान का अंश होते भी हुए भी उनसे दूर है। अगर हम इस मंत्र का निरंतर संकीर्तन करेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और हम प्रभु को अच्छे से जान पाएंगे और शुद्ध सत्व को प्राप्त हो पाएंगे और प्रभु को अच्छे से जान पाएंगे। यस, इस तरह माता जी ने हमारी कुछ कुछ हद तक सही बताया है, लेकिन हरे अभी कृष्णा भी प्रभु इसमें। जी। हाँ, यस जी यस। प्रभु जी, मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ प्रभु जी। यस चेतना शुद्ध होगा जब हम शुद्ध सात्विक, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि श्रद्धा, ये चैप्टर है श्रद्धा। तो श्रद्धा हमें जो करनी है, तीनों गुणों पे आती है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। तो यहाँ पे बताया गया है, भगवान बताते हैं कि अगर हम शुद्ध सात्विक सब चेतना ग्रहण करते हो, कैसे होगा, जब हम आहार शुद्ध लेंगे, भोजन सतोगुण के ऊपर करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। जैसे जिह्वा से हम क्या करते हैं, भगवान का प्रसाद खाएंगे, और जिह्वा से हम हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, जीवा से हम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, तो हमारे अंदर जो जितने सारे कलमश है वो धीरे 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 शुद्ध हो जाएगी। तो हमारे सारे जो कर्म हम करते हैं, तो अगर हम सारे शुद्ध सतोगुण में करते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होता है। और हमें साधु संग करना है, मतलब भक्तों के संग करना है, और गुरु के मार्गदर्शन में करना है, और शास्त्रों के सम्मत करना है। अगर ये हम पालन करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित, जैसे प्रभु जी ने बोला है पहले, कि हमारा एक ही एम होना चाहिए कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है, तभी जाके हमारी प्रभु जी उन्नति होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। अगर कोई त्रुटि हो तो प्रभु क्षमा और कोई कीजिए। ऐड करेगा इसमें? तो इसमें सीधे समझते हैं कि कौन सी चेतना है जो सबसे ज्यादा बेहतर है, जिसमें ऊपर उठ सकते हैं, वो है कृष्ण चेतना। जो भी कृष्ण चेतना को अपनाता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपनाता है, वो तीनों गुणों से परे हो जाता है, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं। और हमारे हाथ अगर बंधे हुए हैं तो हमारे हाथ वही खोल सकता है जिसके हाथ पहले से खुले हुए हैं। तो पहले से हाथ किसके खुले हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण के। और वो धीरे धीरे उठने का प्रोसेस, प्रयास करता है अगर कृष्ण भावना भावित है, और शुद्ध भक्त की संगत में अगर आता है, और वो धाम की यात्रा करता है, कृष्ण और वैष्णव की संगत में आता है, तो वो ऑटोमेटिक ही कृष्ण चेतना को अपना लेता है। और कृष्ण चेतना को अपनाने से उसको और अच्छी तरह से भक्ति आ जाती है, और वो भक्ति में श्रद्धा रख के ऊपर उठता जाता है, और तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सतोगुण में आ जाता है। और यही इस चैप्टर में बताया गया है, श्रद्धा।
सो श्रद्धा से ही हमारा भक्ति मिलती है, और श्रद्धा अगर नहीं होगी तो हमें गुरु पे भी श्रद्धा नहीं होगी, हमें हमें प्रकृति के गुण हैं उनमें श्रद्धा हो जाएगी, हम उन्हीं से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो हमें सबसे अच्छा ये है कि कृष्ण चेतना बनना है, कृष्ण चेतना बन के ही हम भगवत धाम को पा सकते हैं। हरे कृष्णा। अब किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। प्रभु जी, मेरा एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन, मेरा खुद का पर्सनल है। जैसे मेरे यहाँ हाँ अभी रिश्तेदार में डेथ हो गई है, तो मैं क्या माला जाप या ग्रंथों का अध्ययन कर सकती हूँ क्या प्रभु जी? हाँ, यस यस। माला माला ग्रंथ नहीं इसमें मना किया गया, किसी भी कंडीशन में मना नहीं किया गया है। माला जप आप कर सकते हैं। ग्रंथ भी पढ़ सकती हूँ, भगवत गीता या हाँ, भागवतम? यस 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 यस। कोई सूतक नहीं लगेगा उसमें ना प्रभु कोई जी? कुछ नहीं लगेगा, उल्टा हट जाएगा। और हरि बोल प्रभु जी जी मेरा प्रभु। भी प्रश्न है। प्रभु जी हाँ, अनुमति यस। दें। प्रभु जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, घर में जो सास ससुर है वो वृद्ध है और बच्चे भी छोटे ही हैं, मैं बीच के उसमें हूँ, एज में हूँ, तो मैं 16 मालाएं नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बड़ा मन में गिल्ट होता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मतलब मत टाइम का क्या कहें, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि मुझे मालाओं की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मुझे अपने नियत कर्मों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो माता जी, अगर भगवत धाम जाना है इसी जन्म में तो आप माला की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि अगले बार फिर सास ससुर चाहिए, उनकी सेवा फिर करनी है दोबारा, तो फिर अगला जन्म फिर आपका निश्चित हो जाएगा। अभी आपके अरे ऊपर है कि आप इसी कोई भी जन्म में वो जाना अपन चाहती हैं। पैसे नहीं देंगे या मेरा खुद का वो ही नहीं हो पाएगा तो मैं कैसे कर पाऊंगी माता बताइए। जी माता उनके जी घर में टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर देखो ऐसा होता कि मैं आपके माला बची हुई मैं कर लेता तो मैं जरूर एग्री हो जाता अभी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का मैं समझ लेता। आपको अपनी माला खुद ही करनी पड़ेगी, आपका कोई नहीं कर सकता है। ये जरूर होता है कि आपके प्रभु जी होते हैं, उनका 50% आपको मिलता है। अगर प्रभु जी करते हैं तो उसका पुण्य मिलता है, ना कि माला। अगर वो माला 16 करेंगी तो 8 माले उनकी जुड़ेंगी नहीं, तो आप सोचेंगे प्रभु जी आप 16 कर लो, 8 मैं कर लेता हूँ, तो 8 8 16 हमारी हो जाएंगी। नहीं, उनका पुण्य मिलता है, पुण्य मिलेगा, लेकिन माला नहीं मिलेगी। माला आपको खुद ही करनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट माता जी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटे सोती है तो 5 घंटे सो लें, 5 सोती है तो 4 सो लें। प्रभुपाद तो 2 घंटे सोते थे, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करके कैसे भी जब भी टाइम मिले, बीच में आधा घंटा कर लिया, 15 मिनट कर लिया, फिर दोपहरी में कर लिया, फिर शाम को कर लिया, ऐसा नहीं मॉर्निंग में ही करने हैं। जो सबसे अच्छा माना गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, नहीं तो चिंता बनी रहती है। जैसे हम तो जॉब वाले हैं तो हम तो सुबह ही खत्म करके जाते हैं कि हमें यही नहीं पता हम जब आएंगे तो ड्यूटी से कितने बजे आएंगे, और क्या पता हम माला हमारी छूट गई तो हमारा शरीर ना रहे और माला रह जाए। तो इसलिए हमें सबसे पहले माला खत्म करनी चाहिए। तो माता जी आपको अपना टाइम मैनेजमेंट खुद ही देखना पड़ेगा, और 16 माला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वैसी मेडिसिन बताई है प्रभुपाद ने कि जैसे डॉक्टर लिखता है कि 7.5 ml, तो 7.5 ml हमें लेनी पड़ेगी, तभी वो बीमारी हटेगी, नहीं तो बीमारी नहीं हटेगी। तो 16 माला करना माता जी बहुत जरूरी है। भले और किसी में कटौती कर लें। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मैं सुबह मंगला आरती करता हूँ, दीक्षित हूँ, तो इसलिए मंगला आरती में टाइम लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने प्रेसिडेंट से पूछा, मंदिर के प्रेसिडेंट अपने यहाँ के, तो उन्होंने बोला कि आप मंगला आरती में थोड़ा टाइम कट कर लें भले, मतलब थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी कर सकते हैं सभी प्रोसेस, मतलब ज्यादा धीमे धीमे ना करके जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर। लेकिन वो टाइम बचा के आप 16 माला जरूर करें क्वालिटी के साथ। तो माला पे बहुत जोर दिया गया है माता जी। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा प्रभु यस। जी, एक प्रश्न है। प्रभु जी, क्या आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद पुनः हमारा पतन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, अगर इच्छा जगेगी तो दोबारा हो सकता है। ऐसा ऐसा आचार लोग बोलते हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हम हमारा घर है हम चले गए तो हमारी दोबारा इच्छा नहीं हो सकती। अगर हमारे दोबारा इच्छा हुई, जैसे अभी हम पहली बार आए हैं तो हमें नहीं पता हम पहली बार आए या दूसरी बार आए, तो दोबारा दोबारा भी पतन हो सकता है। लेकिन एक बार दूध का जला दोबारा छाछ नहीं, दोबारा कह रहे दूध दूध का जला छाछ जी क्या जी। कहते हैं, ऐसी कुछ है ना हाँ, दूध कहावत। का जला छाछ भी फूक फूक कर फूक पीता है। फूक फूक कर के पीता छाछ है। को भी फूक फूक कर हाँ, पीता तो है। एक बार इतना ज्यादा मार पड़ गई है इस भूधाम पे कि दोबारा हमारा कोशिश नहीं होगी, नहीं आएंगे। तो ऐसा बोलते हैं आचार लोग कि हाँ, अगर हमारी इच्छा ऐसी है तो हम जरूर आएंगे, लेकिन आते नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इतना भुक्तभोगी हो चुके होते हैं, तो इसलिए हम दोबारा ऐसी इच्छा करते नहीं है। जी बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। प्रभु जी, मैंने पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसी के कंटिन्यूशन में ही ये वाला क्वेश्चन है। प्रभु जी,
यदि हमारे कारण अगर किसी को कष्ट हो, शारीरिक या आत्मिक, तो उसका हम पश्चाताप किस तरह करेंगे? देखो माता जी, पश्चाताप एक ही तरह से है कि अगर किसी को शारीरिक कष्ट हो गया तो भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण का। आप माला जप कर रही हैं, भगवान की भक्ति कर दी, लेकिन एक होता है कि कष्ट हुआ, जान के नहीं किया लेकिन कष्ट हो गया। जैसे हम चलते थे, हमारे साथ चींटियां पैर के नीचे आ जाती हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते वो धूल के नीचे हैं, तो वो हमारा पाप है, वो माफ हो जाता है क्योंकि हम उसे जान के नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित है। तो भगवान कहता नहीं, सर्वधर्म ने प्रत्यज्य मामेकम सर्वजा अहम तम सुर पापे बे मोक्षासम मा शुचा। तो भगवान ऐसे हमारे जितने भी पाप कर्म की क्रिया होते हैं उनको खत्म कर देता है। जो हमारे पास है हमारे पास रहता है। तो अगर किसी को कष्ट हुआ है, किसी को वो हुई है, तो उसको कष्ट जान के दिया है तो आपको उसका पाप लगेगा। अगर जान के नहीं किया है तो कृष्ण भावना भावित होके आप माला जप कर रहे हैं और कृष्ण भावना भावित हैं, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने अभी माता जी को बताया कि आप सोने के टाइमिंग्स कम कर दीजिए, तो प्रभु जी ऐसे आप 2 या 3 घंटे सोएंगे तो फिर आगे जो हेल्थ कंडीशन है फिर उसका कैसे करें? देखो माता जी, ये क्यों सोचना है कि केवल सोने में ही कम करना है। हमने बोला ओवरऑल मैनेजमेंट में अगर आप कोई 6 घंटे सो रहा है तो 5 घंटे कर ले, 5 घंटे में तो ऐसे कोई बीमार नहीं हो जाएगा। लेकिन हमने तो एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको टाइम, मुझे नहीं पता आप माता जी कितने घंटे सोती हैं, क्या कितना टाइम निकालना पड़ेगा। मतलब टाइम आधा घंटा सोने में कम कर लिया, आधा घंटे अपना किसी में और कम कर लिया, 15 मिनट कहीं और कम कर लिए, किचन में कम कर लिया, इधर उधर थोड़ी बातें करी उनमें कम कम कर लिया कहीं, तो ओवरऑल हमें कम करके अपनी माला जप करनी है। हाँ, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो शरीर स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, लेकिन मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। 16 माला बहुत कंपलसरी है, 16 माला करनी जरूरी है। कैसे करेंगे मैनेजमेंट, वो आपको अपना देखना पड़ेगा माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी ठीक है। प्रभु, मैं हाँ मैं यस। कि अगर माला सुबह से करते हो नहीं पाती मान लो, तो कभी रात को करे तो काउंट होगी ना? हाँ होगी, आपके रात के 12 बजे से अगले 12 बजे तक काउंट होगी। जी प्रभु जी। हाँ, 24 घंटे में आपको जो है आपको 16 माला करनी है, लेकिन ज्यादा कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त मॉर्निंग में आप खत्म कर दें। जी प्रभु जी। एक प्रश्न और था मेरा, आपने फिर उत्तर दिया था ना ये चेतना में रहना और लक्ष्य क्या, उसमें आपने बोला था कि धाम की यात्रा, तो धाम की यात्रा से कैसे चेतना में अपन वो रहेंगे? अपन इसलिए लेंगे, धाम की यात्रा में जाएंगे तो हमें सारे बैसड़ब ही मिलेंगे उस समय, तो बैसड़ब से हम सीखेंगे, और बैसड़ब से जब सीखेंगे तो हमें और ज्यादा भक्ति आएगी और भगवान के दर्शन करेंगे अपनी आंखों से। सारी जितनी इंद्रियां हैं, जब धाम होंगे तो हमारी सारी इंद्रियां हैं भगवान के ही भक्ति और भजन में लगेंगे, क्योंकि हम घर पे नहीं होंगे उस समय। तो धाम की यात्रा करने से कृष्ण भावना भावित और बढ़ता है। इसीलिए प्रभुपाद वगैरह ने देखेंगे धाम में सारे मंदिर बनवाए हुए हैं कि धाम में जाएं और हरि कथा सुने। तो मंदिर किस लिए बनवाए गए? हरि कथा के लिए। तो हरि कथा सुनेंगे, बैसड़ब के साथ रहेंगे तो हमारी कृष्ण चेतना बढ़ेगी माता जी। जैसा संग होगा वैसा ही हमारा रंग होगा, ऐसा सिंपल समझो। जी प्रभु जी। एक प्रश्न और था आखिरी, अभी जो यात्रा जाने वाली वो श्रीरंगम और वो कहाँ पे एक और हाँ हाँ, दो श्रीरंगम। भूल गई। तो श्रीरंगम, जैसे हम एमपी में रहते हैं तो श्रीरंगम तक जाना और फिर वहां से थोड़ा सा वो दुविधा हो रही थी। हाँ नहीं तो आप नहीं, अगर अभी जा सकते हैं तो धाम यात्रा वृंदावन की जो आपके पास में आए वो आप कर सकते हैं। आप जो सक्षम है वो आप माता जी करिए, और जरूर करिए। वृंदावन की यात्रा आती तो वृंदावन करिए। यात्रा अभी यात्रा उसकी जो थी प्रयागराज, उसमें मैं भी गया था, 3 जगह 3 धाम की यात्रा थी। तो यात्रा नहीं छोड़िए, यात्रा जरूर करिए। अगर आप कर सकते हैं, सक्षम है शरीर से पैसे से, तो यात्रा जो धाम की यात्रा जरूर करिए। तो ठीक है। वृंदावन लेके अपने इधर से यात्रा। वृंदावन यात्रा भी आएगी, करेंगे जरूर प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु ठीक जी। है। हरे कृष्णा। तो अब कोई प्रश्न नहीं तो चलते हैं आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जय।
सभी वैष्णव भक्तों की जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण।